तो देखिए, धर्म का चोला ओढ़े बाबा चैतन्यानंद का अश्लील चैट अब सामने आ गया है। महिलाओं से व्हाट्सएप पर अश्लील चैट जो करता था ये बाबा, वो चैट सामने आए। धर्म का चोला ओढ़कर ये बाबा किस तरीके से लोगों को ठगता था, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने के लिए उनको इनवाइट करता था, इसकी चैट अब पुलिस ने सार्वजनिक कर दी है। पुलिस लगातार बाबा पर शिकंजा कसती जा रही है। 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है चैतन्यानंद सरस्वती पर। पुलिस रिमांड में फिलहाल चैतन्यानंद सरस्वती है। जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो चैतन्यानंद सरस्वती फरार थे। आगरा से उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद देखिए लगातार शिकंजा कसते जा रहा है। ये देखिए, ये दो चैट एक आपको विंडो में नजर आ रहा होगा कि चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस रिमांड पर ले जाया गया है, 5 दिनों के रिमांड, और दूसरी तरफ ये वायरल जो चैट है वो पुलिस ने ये चैट सार्वजनिक किया। आप देख सकते हैं चैट में किस तरीके से इस बाबा ने इन बच्चियों को मैसेजेस भेजे हैं, गुड मॉर्निंग और तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसको हम सार्वजनिक तौर पर कह भी नहीं सकते। इसीलिए पुलिस के द्वारा ये चैट देखिए वायरल की गई है और ये चैट्स आप पढ़ सकते हैं। जरा समझिए कि भगवा धारी ये बाबा किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको वस्तु रूप से वो देखता था और उनके शोषण के लिए उनको आमंत्रित करता था। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। हालांकि चैतन्यानंद सरस्वती पर इस वक्त पुलिस का शिकंजा कस रहा है। क्या कुछ डिटेल है इस मामले को लेकर, हमारे क्राइम एडिटर अली शरद न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अली, एक बार फिर से चैतन्यानंद सरस्वती पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। अब तक क्या जानकारी सामने आई है इस चैट्स के वायरल होने के बाद? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, ये जो बाबा है, ये बाबा के नाम पे कलंक इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि इसने पूरे समाज को, जो भी बाबा समाज है, जो भी साधु समाज है, उसको बदनाम करने का बड़ा काम इस शख्स ने किया है। हालांकि चैतन्यानंद महाराज इसका लक़ब है। इसी के लिए कल जब दिल्ली पुलिस ने इससे पूछताछ की थी कैड़ाई से, तो उस समय ये तमाम चैट जो है बाहर निकल के आई थी। हालांकि इसने इस मोबाइल का भी पासवर्ड नहीं बताया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने बाकायदा चैट रिकवर की और चैट में साफ जाहिर हो रहा है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि हम टीवी के माध्यम से नहीं बता सकते। तमाम चीज़ें इसने लिखी थी। इससे बाबा का चरित्र साफ तौर पर छलकता है। हालांकि बाबा से आज फिर पूछताछ की जा रही है क्योंकि आज तीसरा दिन है रिमांड का। 5 दिन की रिमांड ली गई है। ये भी माना जा रहा है कि बिल्कुल, तो यही चीज है क्योंकि देखिए ये चैट्स हैं, ये हम आपको चैट्स दिखा रहे हैं। ये चैतन्यानंद सरस्वती के वो चैट्स हैं जो उस संस्थान में पढ़ने वाली बच्चियों को चैतन्यानंद सरस्वती भेजा करते थे। देखिए, गुड इवनिंग माय डॉल, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग ये चैतन्यानंद सरस्वती भगवाधारी बाबा करता था। जरा समझिए कि वो महिलाओं को, उन बच्चियों को वो सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखता था, जिसको वो सिर्फ इस्तेमाल करने के बारे में उसके दिमाग में ये सारी चीजें घूमती थी। ऐसे ही नहीं, 17 लड़कियों के यौन शोषण का ये पूरा मामला सामने आया। और अब देखिए, इन्होंने हिम्मत करके जब इस बाबा की पोल खोली तो उस पुलिस का लगातार इस पर शिकंजा कसता गया और अब 5 दिन के रिमांड पर चैतन्यानंद सरस्वती को भेजा गया है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या इस बैच की 17 लड़कियों के अलावा पहले भी ये सारी हरकतें चैतन्यानंद सरस्वती की थी जो अब तक प्रकाश में नहीं आई थी। इतना ही नहीं, वहां पर काम करने वाली महिलाओं को भी चैतन्यानंद सरस्वती इसी तरीके से इनवाइट करते थे। शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया है जो हम आपको खुलकर नहीं बता सकते। कई ऐसी जगह है जहां पर इनको ब्लर भी किया गया है। आप नोट कर पाएंगे कि ये जो आपको तस्वीरें, ये जो चैट्स हम दिखा रहे हैं, कई ऐसी जगहें होंगी जहां पर इनको ब्लर किया गया है क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग एक भगवाधारी बाबा कर रहा है, कहीं ना कहीं धर्म को शर्मसार कर रहा है। इसीलिए सवाल खड़ा होता है कि अगर ऐसे बाबा अभी भी हैं, अगर ऐसे बाबा भावनाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको सोचने की जरूरत है और एक काफी चिंताजनक विषय भी है। ये बाबा एक संस्थान चलाता है और उस संस्थान में कई महिलाएं और कई ऐसी बच्चियां हैं जो घर से दूर दराज से आती हैं और इस संस्थान में रहकर पढ़ाई करती हैं, लेकिन ये बाबा जो है उनका गलत फायदा उठा रहा है। हमारे सहयोगी अली शरद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जी अली, अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि जिस तरीके से चैतन्यानंद सरस्वती की चैट सब सामने आई हैं, लोगों में चिंता का ये विषय भी बन गया है क्योंकि जो बच्चियां अपने घरों से दूर हैं और वो किसी के भरोसे यहाँ पर है, क्योंकि चैतन्यानंद सरस्वती एक बहुत ही रिनाउंड नाम हुआ करते थे, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी खड़े होते हैं।
देखिए बिल्कुल सुचित्रा, बाबा समाज को पूरी तरह से कलंकित करने वाले शख्स चेतनानंद महाराज का रिमांड का आज तीसरा दिन है। कल जब देर रात इससे पूछताछ की गई थी तो उस समय इसने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ताई की उसके बाद पुलिस के इसने मोबाइल का पासवर्ड बताया, जिससे चैटिंग बाहर निकल के आई है। चैटिंग में इसने वो शब्द बोले हैं छात्राओं को जो हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं बता सकते। तमाम चीज़ें इसकी बाबा की खुल के सामने आ रही है, लेकिन आज तीसरा दिन है रिमांड का। ये माना जा रहा है कि इस तीसरे दिन भी बहुत महत्वपूर्ण सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगेंगे, जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि बाबा पाखंडी बाबा है और इसने अपना रूप जो इख्तियार किया था, जो रूप इसने चोला पहना था, वो पूरी तरह से गलत है और ये पूरी तरह से फ्रॉडी बाबा है। ये साबित हो चुका है। इसी के मद्देनजर इस पर 40 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ऐसी है जो विदेश में इसने बना रखी है, उसके लिए भी जांच चल रही है। लेकिन अभी आज तीसरे दिन इसको गुरुग्राम के दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। कल जब गुरुग्राम से ले जाया गया था तो इसे एक फ्लैट पर ले जाया गया था, अब दूसरे फ्लैट पर ले जाया जा रहा है, जहां पर इसने छात्राओं को ये बुलाया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इसने वहां छात्राओं को बुलाया था। जो छात्राओं ने अपने बयान में दर्ज कराया है दिल्ली पुलिस में, उसके आधार पर इससे जांच चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे रिमांड के, उसके बाद इसे फिर जब कोर्ट में पेश किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में, तो उस समय इसकी रिमांड याचिका दोबारा बढ़ाई जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि अभी बहुत आपसे जानकारी चाहती हूँ कि ये जो चैट्स वायरल हुई है उसमें किसी दुबई के शेख का भी जिक्र किया गया है, तो क्या ये चीजें ऐसी लिंक हो रही हैं कि ये बाबा जो इसके संस्थान में बच्चियां पढ़ती थी, कोर्सेज करती थी, उनको दुबई के शेख या अन्य देशों में भी भेजा जा रहा था? देखिए बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। यही दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि विदेश में दुबई में इसका क्या संबंध है, और ये अक्सर छात्राओं से दुबई भेजने की बात करता था, विदेश में अच्छी नौकरी पाने की बात करता था, इसीलिए कहता था कि पहले मेरे पास आइए, बाद में आपको मैं अच्छे सैलरी पैकेज पे दुबई भेज दूंगा। तो इसलिए कितनी ऐसी छात्राओं को अभी तक दुबई भेजा है, कहाँ कहाँ इसका विदेशों में कनेक्शन है, इसी को लेकर के जाँच का दायरा आगे बढ़ रहा है। यकीन जरूर माना जा रहा है कि बाबा के बहुत सारे रंग अभी निकल के सामने आने बाकी हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलग अलग स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। और अभी एक अपडेट ये भी है कि जो बाबा के साथ देने वाली संस्थान की 3 महिलाएं हैं, वो अभी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, उनको पकड़ने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। इसके बाद और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। सुचित्रा, बिल्कुल, क्योंकि अली जब चीजें सामने आ रही है तो आसपास के लोग या फिर जो बच्चियां वहां पढ़ती थी उनके परिजनों के बीच में अफरा तफरी भी है, चिंताजनक एक माहौल बना हुआ है। उनके ओर से कोई बयान सामने आया या कोई ऐसे सामने आया जो ये कहता हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चैतन्यानंद सरस्वती को सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से जो छात्राओं के परिजन हैं वो मिले हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाबा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने तमाम छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न भी किया है, शारीरिक उत्पीड़न भी किया है। तो ऐसी तमाम बातें कही गई हैं दिल्ली पुलिस के सामने, जिसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरी घटना में शामिल है। यानी कि अब जो इस पूरे घटना को रिकवर करने के लिए वसंत कुंज बिहार पुलिस लगी थी, लेकिन उसके साथ साथ अब दिल्ली की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में लगी हुई है। किसी भी हाल में इन तमाम सबूतों को इकट्ठे करना है। आगे के अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से चैतन्यानंद सरस्वती पर इस वक्त लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। कुछ बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ सकती है। अब एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है।